हेलो दोस्तों, आज हम लोग वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल से समझेंगे। प्रैक्टिकल वाइंडिंग में जो होता है टर्न क्या होता है उसको भी समझेंगे प्रैक्टिकल में। जैसे आपका कॉइल क्या होता है, कॉइल का एक्टिव साइड पैसिव साइड क्या होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है, डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है, इसका जो प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। पोल पिच क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग आज प्रैक्टिकल के साथ वाइंडिंग करके देखेंगे। हम लोग इसको क्या बोलते हैं वाइंडिंग में, मोटर में हम लोग इसमें हम लोग समझेंगे किस तरह से हम लोग हर एक वर्ड को आसानी से समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होता है कि वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि वाइंडिंग आखिर किस तार से किया जाता है। तो वाइंडिंग जो आपको होता है कॉपर वायर से किया जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा सुपर एनामिल्ड कॉपर वायर। क्या रहेगा? सुपर एनामिल्ड कॉपर वायर। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता है तो कॉपर भी आप मार सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कहीं कहीं अगर कॉपर ना देके अल्मुनियम दे दिया तो अल्मुनियम भी होता है, लेकिन अल्मुनियम और कॉपर दोनों है तो कॉपर चूज करना है। ठीक है, तो सुपर एनामिल्ड कॉपर वायर, ये जो आप देख रहे हैं ये तार आपका क्या है? सुपर एनामिल्ड कॉपर वायर। तो इस चीज से वाइंडिंग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टर्न। टर्न क्या होता है? तो देखिए कोई दो चालक को, जैसे हम चालक ले लिए, ये दो चालक हो गया आपका। देखिए ये आपका क्या हो गया? दो तार ले लिए। ठीक है, वाइंडिंग तार, ये दो चालक हो गया। इस दो चालक को अगर हम सीरीज का कनेक्शन करेंगे इसके साथ तो एक टर्न का निर्माण होगा। दो चालक को एक कनेक्शन करेंगे सीरीज कनेक्शन तो एक टर्न का निर्माण होता है, एक टर्न का, दो चालक को। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन कैसे होगा? चार टर्मिनल है, इसको अगर हम इसमें ऐसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या बन गया? एक टर्न बन गया। ये क्या बन गया आपका? एक टर्न। तो एक टर्न आपका इस तरह से बन गया। तो एक टर्न आपका ये हो गया। तो दो चालक को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो एक टर्न का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कॉइल क्या होता है। कॉइल, तो देखिए इसी तरह से आप कॉइल टर्न ले लिए, बहुत सारा टर्न हो गया, बहुत सारा टर्न होगा। तो उसको बहुत सारे टर्न को, एक से अधिक टर्न को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो कॉइल का निर्माण होगा। तो बहुत सारा टर्न होगा, जैसे ये टर्न हो गया, और भी टर्न हम ले लेते हैं। इस तरह से एक टर्न ले लिए, जैसे दो टर्न हो गया, इस तरह से ले लिए, तो एक टर्न हो गया, दो टर्न हो गया। मान लीजिए अगर हम इस दो टर्न को एक से अधिक जो भी टर्न होगा उसको अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में, तो क्या बनेगा? कॉइल बनेगा। तो अगर हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका देखिए ये जो दो टर्न दो निकला हुआ है ना, ठीक है, तो इसका अगर हम इसके साथ सीरीज करेंगे तो क्या होगा? इसका इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक कनेक्शन हो जाएगा ये इस तरह से। तो फिर लास्ट में क्या बचेगा? दो टर्मिनल बचेगा। तो कॉइल का टर्न का, एक से अधिक टर्न को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो कॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग कॉइल को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए इस पे हम लोग कॉइल बनाएंगे। ठीक है, और कॉइल का जो होता है दो साइड होता है, एक एक्टिव साइड होता है, एक पैसिव साइड होता है। ठीक है, कॉइल का कितने साइड होता है? एक्टिव साइड और पैसिव साइड। तो एक्टिव साइड किसको कहते हैं और पैसिव साइड किसको कहते हैं? हम लोग चलिए इसको हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले कॉइल बना लेते हैं इस पे। ठीक है, चलिए कॉइल बनाते हैं। हम लोग जब भी कॉइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? माप लेते हैं कितना से कितना स्लॉट में जाएगा। तो हम लोग देखिए 1 2 3 4 स्लॉट के लिए है तो इतना जगह छोड़ दिए। ठीक है, तो ये सब तो आपको इतना जगह छोड़ दिए इधर भी, और देखिए इतना जगह छोड़ दिए इधर भी, ताकि बीच में जब कॉइल डाले तो दिक्कत ना हो। तो चलिए इस तरह से माप लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये माप लिए हैं पहले ही आपको। तो चलिए हम लोग कॉइल बनाते हैं। इससे कॉइल बनाने के बाद आपको हम बताएंगे एक्टिव साइड पैसिव साइड क्या होता है। ठीक है, कॉइल ग्रुप क्या होता है, कॉइल पिच क्या होता है, और पोल पिच क्या होता है, सिंगल लेयर बाइंडिंग क्या होता है, डबल लेयर बाइंडिंग क्या होता है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले कॉइल बना लेते हैं। तो देखिए ये मेरा है कॉइल बनाने का मशीन, मैनुअल मशीन है। देखिए यहाँ मीटर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग काउंट करते हैं कि कितना टर्न हुआ, या ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है। ठीक है, तो जो हम लोग कॉइल उसमें मापे थे तो इसमें क्या करते हैं? लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? लगा देते हैं। इसको देख रहे हैं, लगा दिए हैं, इसमें सेट कर दिए हैं। और उसके बाद इसको हम लोग को बाइंडिंग करना होता है। जितना टर्न होगा उतना अनुसार ये काउंट करता है। ये क्या करता है? टर्न काउंट करता है। देखिए इधर टर्न देख रहे हैं, घुमाएंगे तो देखिए टर्न घूमेगा आपका। देखिए टर्न घूम रहा है, तो ये आपका टर्न दिखाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले यहाँ से 0 सेट होता है। देखिए 0 हो गया। चलिए ठीक है, पहले सीधा किसी, देखिए इस तरह से हम लोग को इसमें वाइंडिंग करना है। देखिए या हम लोग क्या बना रहे हैं? कॉइल बना रहे हैं। ये क्या हो गया? आपका कॉइल बन गया। इसमें जितना टर्न चाहिए उतना टर्न अभी हम लोग दिए हैं। देखिए अभी हम लोग क्या दिए हैं? 20 टर्न दिए हैं। देखिए टर्न दिए हैं। ठीक है, तो 30 टर्न हो गया। ये हो गया एक कॉइल। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक और कॉइल बनाना होगा तो कहाँ चढ़ाना पड़ेगा? इस पे चढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस पे,
इस पे, तो दूसरा कॉइल बनेगा। तो इस तरह से जितना टर्न इसमें चाहिए उतना टर्न इसमें भी लगा देंगे। जितना टर्न का जरूरत पड़ेगा ध्यान से करना पड़ता है, इसमें साइड चेंज ना होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग 20-20 क्या कर दिए, 20-20 30-30 टर्न ले लिए ताकि आप लोग को बताने के लिए, ताकि एक्टिव साइड क्या होता है या क्या होता है, सिंगल लेयर बाइंडिंग क्या होता है। तो इसको लास्ट में क्या कर लेना है, काट लेना है। ठीक है, इसको काटने के बाद आपको, चलिए ठीक है, और इसको ढीला करके क्या करना है, निकाल लेना। चलिए ठीक है, रहने। तो हम लोग टर्न का निर्माण करके बहुत सारे टर्न को हम लोग क्या किए, कॉइल में बना लिए। देखिए बहुत सारा टर्न है, तो 30-30 टर्न हम लोग ले लिए हैं। 30 टर्न इसमें है, 30 टर्न इसमें है। ठीक है, तो कॉइल का निर्माण हो गया। अगर कॉइल ग्रुप हम लोग इसको किस में बोलेंगे, इसी कॉइल को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे, इसी कॉइल को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे, 4 टर्मिनल इसका है, 4 टर्मिनल इसका है, अगर इसको हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉइल ग्रुप हो जाएगा। अब रही बात कि एक्टिव साइड और पैसिव साइड किसको कहेंगे। ठीक है, तो कॉइल को अगर हम स्लॉट में जब डालेंगे, जैसे देखिए जब हम लोग कॉइल को अगर स्लॉट में डालते हैं, देखिए यहाँ अगर हम इसको कॉइल को इसके स्लॉट में डालते हैं, जैसे इसमें डालें, इसको स्लॉट में डालें, तो देखिए इसके स्लॉट में डाल दिए और इसके स्लॉट में डाल दिए, इसके स्लॉट में डाल दिए, तो जितना दूर आपका स्लॉट के अंदर तार है कॉइल का टर्न, वही आपका चालक कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको देखिए कि जितना दूर होगा आपका स्लॉट में यहाँ से यहाँ तक, वही क्या कहेगा, एक्टिव साइड। और ये जो बाहर वाला भाग है आपका, इधर भी होगा और इधर भी होगा, ये बाहर वाला भाग हो गया। बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, पैसिव साइड। पैसिव साइड मतलब एक हो गया सक्रिय भाग। सक्रिय भाग कौन हो गया, स्लॉट के अंदर जो चालक रहेगा, स्लॉट, ये स्लॉट आपका कहलाता है, तो स्लॉट के अंदर जो रहेगा क्या कहेगा, एक्टिव साइड कहलाएगा। सक्रिय भाग कहेगा। निष्क्रिय भाग क्या होगा, बाहर वाला, ये जो बाहर में आप देख रहे हैं ये होगा निष्क्रिय भाग हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं। इसी में जनरेटर सब में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। जनरेट कहाँ ईएमएफ होता है, तो एक्टिव साइड में। पैसिव साइड सिर्फ ये टर्न का कनेक्शन के लिए बनाया जाता है और कुछ काम का नहीं होता है, ये कोई काम का नहीं होता है, सिर्फ कनेक्शन होता है इस चालक से इस चालक में। ठीक है, तो ये हो गया। अब रहा कि इसमें कॉइल पिच किसको कहते हैं, तो कॉइल पिच हम लोग क्या किए, 1 2 3 4, तो 2 एक्टिव साइड के बीच में, ये एक्टिव साइड हो गया, ये एक्टिव साइड हो गया, ये दोनों के जो बीच में दूरी होगा उसी को क्या कहेंगे, एक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड हो गया, तो एक टर्न से लिया जाता है, तो सेमी टर्न है ना, सबका साइज सेमी है, तो ये आपका एक टर्न के 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक्टिव कॉइल पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइल पिच। ठीक है, अब रहा बात इसमें, जैसे कॉइल पिच हो गया आपको, अब रहा कॉइल पोल पिच। पोल पिच कैसे कहेंगे, जैसे हम लोग पोल बनाएं, ये बाइंडिंग दी है। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पर एन बन रहा है, यहाँ पर एस बन रहा है, तो क्या हो गया, पोल पिच हो गया। अगर यहाँ पर एन बन रहा है, यहाँ पर एस बन रहा है, तो क्या हो गया, पोल पिच हो गया। तो पोल पिच कितना स्लॉट के बीच हो गया, 1 2 3 4, तो 4 स्लॉट के बीच हो गया। यानी हम लोग स्लॉट कितना लिए थे, 1 2 3 4। इसी में कॉइल हम लोग डाले हैं, इस तरह से कॉइल डाले हैं, इस तरह से डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपको, ये भी आपका क्या हो गया, कॉइल पिच हो गया। और यहाँ से यहाँ आपको मान लीजिए इस पर एन बना है और यहाँ एस बना है, मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, पोल पिच। तो पोल पिच आपका कितना डिग्री का होता है, इलेक्ट्रिकल आपको 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पर स्लॉट में कितना डिग्री का हुआ, 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो निकलेगा आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंगल होगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर एन बना एस बना, तो 2 विपरीत पोल क्रमागत मतलब लगातार पोल के मध्य दूरी जो होता है आपका पोल पिच कहलाता है। तो एन और एस के बीच क्या हो जाएगा, ये पोल पिच हो गया आपका। ठीक है, ये कितना डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का। तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, बचा 2, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा पर स्लॉट। 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, ये हो गया, समझे। तो ये हो गया आपका पोल पिच। अब हो गया कि सिंगल लेयर बाइंडिंग और डबल लेयर बाइंडिंग किसको कहते हैं। तो देखिए सिंगल लेयर बाइंडिंग अभी जो हम लोग डाले हैं, देखिए एक स्लॉट में एक ही कॉइल डाले हैं। अगर इसी तरह से आप जो होगा दूसरा कॉइल, मान लीजिए अगर हम दूसरा कॉइल है, ये आपका ये दूसरा कॉइल है, आप जो दूसरा कॉइल जाएगा इस स्लॉट में अब नहीं जाएगा, तो सिंगल लेयर बाइंडिंग होगा। एक स्लॉट में कॉइल का एक ही साइड जाता है तो सिंगल लेयर बाइंडिंग होगा। अब कोई भी कॉइल अगर हम डालेंगे तो इस स्लॉट में नहीं डालेंगे तब वो सिंगल लेयर बाइंडिंग होगा। तो एक कॉइल ने कितना स्लॉट लिया, 2 स्लॉट, मतलब स्लॉट की संख्या क्या होगा, दुगुना।
कॉइल अगर हम इसमें लेंगे, जैसे इसमें हम लोग गिन लेते हैं कितना स्लॉट है, तो हम लोग गिनेंगे तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24 स्लॉट है और एक कॉइल 2 स्लॉट ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 कॉइल। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में यहाँ पर 12 कॉइल लगेगा, क्योंकि स्लॉट कितना है 24। समझ गया। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि कॉइल का एक साइड जो होगा एक ही स्लॉट में जाएगा, उसके बाद उस स्लॉट में कोई कॉइल का साइड नहीं जाएगा, एक्टिव साइड, तो वो सिंगल लेयर वाइंडिंग। अब डबल लेयर वाइंडिंग क्या हो गया, जैसे ही हम लोग अगर इसमें वाइंडिंग कर दिए तो इस पर क्या हो गया, आपको कोई कुछ अलग चीज़ डालने के बाद इसमें हम लोग डाल दिए और उसके बाद एक और कॉइल का साइड चल जाता है, तो डबल लेयर वाइंडिंग हो जाता है। मतलब एक स्लॉट में अगर इसमें एक और वाइंडिंग चला जाएगा, एक और कॉइल साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो डबल लेयर वाइंडिंग होता है। इसमें अगर मान लीजिए इसमें चला जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये डबल लेयर वाइंडिंग हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम लोग क्या कर दिए, 2 कॉइल का साइड एक ही में डाल दिए, मतलब जितना कॉइल होगा उतना ही स्लॉट होगा, जितना कॉइल होगा उतना ही स्लॉट होगा। क्योंकि देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या किए, पहले एक कॉइल डाल दिए फिर दूसरा भी कॉइल डाल दिए, तो ये हो गया डबल लेयर वाइंडिंग, ये हो गया डबल लेयर वाइंडिंग। तो डबल लेयर वाइंडिंग में जितना स्लॉट होगा उतना ही कॉइल होगा, क्योंकि एक स्लॉट में 2 चालक जाता है, दो कॉइल साइड जाता है, एक्टिव साइड। और सिंगल लेयर वाइंडिंग में जितना कॉइल होगा उससे दुगना स्लॉट होगा। तो इसमें 24 स्लॉट था, तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल की संख्या कितना होगा 12, डबल लेयर में कॉइल की संख्या क्या होगा 24 ही होगा, जितना स्लॉट उतना कॉइल की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, ये कॉइल का आपका कोई शब्द कुछ वर्ड हो गया जिसके बारे में हम लोग जान गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका जो होता है बाइंडिंग पिच क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, कम्यूटेटर पिच क्या हो जाता है, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कुछ वर्ड ऐसा हो गया है जो आपको और भी जानना जरूरी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, इतना समझने के लिए अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।